तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब धरती के उत्तरी छोर पर हिमपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां तन्मय नाम का एक युवक रहता था जो रुई से धागे काटने का काम करता था। तन्मय की एक अनोखी जिद थी। वह चाहता था कि वह महादेव के लिए एक ऐसा वस्त्र बुने जो न कभी फटे, न कभी गंदा हो और जिसे पहनकर साक्षात शिव प्रसन्न हो जाए। गांव के लोग हंसते और कहते, तन्मय, महादेव तो दिगंबर हैं, वे तो भस्म और मृगचर्म धारण करते हैं, उन्हें तुम्हारे सूती वस्त्रों की क्या आवश्यकता। लेकिन तन्मय अपनी धुन का पक्का था। उसने संकल्प लिया कि वह धागा बनाने के लिए रुई का उपयोग नहीं करेगा, बल्कि वह प्रतीक्षा और सद्गुणों से वस्त्र बुनेगा। उसने एक पुराना करघा लिया और मंदिर के कोने में बैठ गया। वह खाली हाथों से हवा में कुछ बुनता रहता। लोग उसे पागल समझने लगे क्योंकि उसके करघे पर कोई धागा नहीं दिखता था। एक दिन राज्य का सबसे धनी सेठ वहां से गुजरा। उसने मजाक में पूछा, तन्मय, सुना है तुम महादेव के लिए वस्त्र बुन रहे हो, दिखाओ कितना तैयार हुआ। तन्मय ने खाली करघे की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, ये वस्त्र केवल उन्हें दिखता है जिनके मन में दया और सत्य का धागा हो। है, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सेठ ने अहंकार में कहा, नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। तन्मय मुस्कुराया और बोला, शायद अभी आपकी करुणा का धागा कच्चा है। वर्षों बीत गए। तन्मय बूढ़ा हो गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी, लेकिन वह खाली करघे पर अपना काम करता रहा। एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक ठिठुरता हुआ बूढ़ा भिखारी आया। उसके पास न कोई वस्त्र था, न ओढ़ने के लिए कुछ। वह भिखारी तन्मय के पास आया और बोला, बेटा, बहुत ठंड है, क्या तुम्हारे पास मुझे ढकने के लिए कुछ है? तन्मय संकट में पड़ गया। उसने जीवन भर जो वस्त्र बुना था वह तो उसने महादेव के लिए संजो कर रखा था, लेकिन उस बड़े ओढ़े की हालत देखकर उसका हृदय पसीज गया। उसने सोचा, यदि महादेव के बनाए इस जीव की रक्षा न हुई तो उस वस्त्र का क्या मूल्य। तन्मय ने अपने खाली करघे से वह अदृश्य वस्त्र उतारा और पूरी श्रद्धा के साथ उस भिखारी के कंधों पर डाल दिया। जैसे ही वह अदृश्य चादर उस भिखारी पर पड़ी, वह बूढ़ा व्यक्ति दिव्य प्रकाश से भर गया। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। पूरा मंदिर एक अलौकिक सुगंध से भर गया। महादेव ने तन्मय का हाथ पकड़ा और बोले, ग्रेटर देन तन्मय, तुमने जो वस्त्र बुना था वो धागों का नहीं, तुम्हारे धैर्य का था। जब तुमने अपनी वर्षों की तपस्या को एक दीन दुखी की रक्षा के लिए त्याग दिया, उसी क्षण वह वस्त्र अविनाशी हो गया। तुमने मुझे वह वस्त्र पहना दिया जो मुझे सबसे प्रिय है, परोपकार का वस्त्र। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से तन्मय का वह खाली करघा सोने का हो गया और उससे निकलने वाले सूत से पूरे गांव की दरिद्रता दूर हो गई। तन्मय ने सिखाया कि भगवान को सजाने के लिए कीमती रेशम नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा का भाव चाहिए। उस गांव का नाम बदलकर तंतुपुर पड़ गया। वहां आज भी भक्त मंदिर में वस्त्र चढ़ाने के बजाय किसी जरूरतमंद को कपड़ा भेंट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महादेव को प्रसन्न करने का यही सबसे सुंदर वस्त्र है। तन्मय के परमधाम जाने के बाद वह सोने का करघा गांव के मध्य में एक पवित्र धरोहर की तरह रखा गया। पूरे गांव ने निर्णय लिया कि इस करघे को कोई एक व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाएगा। लेकिन समय के साथ तन्मय की अगली पीढ़ी के मन में यह विचार आने लगा कि यदि इस सोने के करघे का उपयोग व्यापार के लिए किया जा, एक तो तंतुपुर दुनिया का सबसे अमीर नगर बन सकता है। गांव के नए मुखिया ने घोषणा की कि अब इस दिव्य करघे पर दुनिया का सबसे कीमती रेशम बुना जाएगा। उन्होंने देश के सबसे कुशल बुनकरों को बुलाया, लेकिन जैसे ही किसी ने लालच के वश में उस करघे को छुआ, वह सोना अचानक कठोर लोहे में बदल गया। बुनकरों ने कितनी भी कोशिश की, पर उस पर एक भी धागा नहीं चढ़ सका। करघा पूरी तरह जाम हो गया। गांव में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। तभी गांव की एक छोटी सी गरीब लड़की मृदा, जिसके पास पहनने को फटे हुए कपड़े थे, उस करघे के पास गई। उसने देखा कि करघे के चारों ओर धूल जमी थी। उसने अपनी फटी हुई ओढ़नी से उस करघे को साफ करना शुरू किया। वह किसी लालच में नहीं, बल्कि तन्मय बाबा के प्रति सम्मान में वहां गई थी।
जैसे ही मृदा के निस्वार्थ हाथों ने उस लोहे को छुआ, करघा फिर से सोने की तरह चमकने लगा और अपने आप चलने लगा। लेकिन इस बार उससे रेशम के धागे नहीं बल्कि प्रकाश की किरणें निकलने लगी। उन किरणों ने गांव के उन खेतों को छू लिया जो सूख चुके थे, और देखते ही देखते पूरी जमीन हरी भरी हो गई। मृदा ने देखा कि करघे से एक छोटी सी पट्टी बुनी जा रही थी जिस पर कुछ लिखा था। जब मुखिया ने उसे पढ़ा तो वहां महादेव के शब्द अंकित थे। ग्रेटर देन। ये करघा धन संचय के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए है। जब तक तुम इससे खुद को सजाओगे ये लोहा रहेगा। जिस दिन तुम इससे जगत को संवारोगे ये साक्षात शिव शक्ति होगा। ग्रेटर देन। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस करघे से कपड़े बुनना छोड़ दिया। इसके बजाय वे हर उस व्यक्ति की सेवा करने लगे जो असहाय था। कहा जाता है कि आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के तंतुपुर की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे हवा में करघे के चलने की वही मधुर ध्वनि सुनाई देती है जो तन्मय सुना करता था। मृदा ने तन्मय की परंपरा को आगे बढ़ाया और सिखाया कि महादेव का असली आशीर्वाद किसी धातु में नहीं बल्कि हमारे स्वभाव की सुगंध में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।